दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान से 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है। जो गैलेना है वह किस धातु का अयस्क है, तो आपको सही जवाब देना है कि लेड है, कॉपर है, लोहा है या फिर जिंक है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, लेड, पीबी जिसे बोलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है। समुदाय बनता है या फिर पारिस्थितिक तंत्र बनता है, जीवोम बनता है, खाद्य जाल बनता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, पारिस्थितिक तंत्र बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। शुष्क सेल को या फिर डेनियल सेल को या फिर बोल्टी सेल को या फिर सीसा संचयक सेल को। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा सीसा संचयक सेल को हम पुनः आवेशित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नोबेल गैस का उदाहरण है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, रेडॉन। तो सही जवाब हो जाएगा रेडॉन जो हमारा है नोबेल गैस का उदाहरण है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि सर्वाहारी जंतु किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। मांसाहार, शाकाहार और दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, क्योंकि जो सर्वाहारी होते हैं वह मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के भोजन को ग्रहण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कापर का अयस्क है। कापर का अयस्क कौन है इसमें, तो ये कुप्राइड और कापर ग्लांस और कापर पाइराइड, ये सभी जो हैं ये कापर के अयस्क हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि ओजोन परत के क्षरण से होता है। त्वचा कैंसर होता है, मोतियाबिंद होता है, उत्परिवर्तन होता है, ये सभी। तो ये जो सभी रोग हैं ये किसके वजह से होता है, ओजोन परत के क्षरण की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं ओजोन परत, ग्रीन हाउस गैस की परत और तथा वह दोनों, कोई नहीं। तो पराबैंगनी किरणों को रोकने का बस श्रेय किसको जाता है, तो ओजोन परत को, इसलिए ऑप्शन नंबर ओ हमारा सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। तो ये जितने भी एल्युमिनियम, जिंक और लेड हैं ये सभी के जो ऑक्साइड होते हैं उभयधर्मी होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या होता है। तो विद्युत धारा कैसे मापा जाता है, तो विद्युत धारा अमीटर से नापा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विभवांतर मापने का यंत्र क्या है, तो विभवांतर नापने का जो यंत्र है वो हमारा हो जाएगा वोल्टामीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ओ हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर सभी। तो मुख्य कारण जो है वो वायु प्रदूषण ही है। ऑप्शन नंबर ओ आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नाम पुस्तक के लेखक कौन है। तो लैमार्क है, डार्विनवाद है, यूकोड्रिब्यूज है, टांसले है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह डार्विनवाद हो जाएगा। ऑप्शन डार्विन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ब, जिन्होंने डार्विनवाद का सिद्धांत दिया था। अगला जो हमारा प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 1 जून को या फिर 23 सितंबर को, 11 जुलाई या 1 दिसंबर को। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है, याद रखिए। विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अचुंबकीय पदार्थ नहीं है इसमें। कौन अचुंबकीय पदार्थ नहीं पूछ रहा है, तो सोना जो है, बाकी तो ये सभी चुंबकीय पदार्थ हैं, लेकिन जो सोना हमारा है वह अचुंबकीय पदार्थ नहीं है, ठीक है। जो हमारा प्रश्न है डोलोमाइट किसका अयस्क है, तो ये मैग्नीशियम का अयस्क। ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पे छड़ में आवेश आ जाता है। किस तरह का आवेश आ जाता है, या फिर धन आवेश, ऋण आवेश,
दोनों आवेश, कोई आवेश नहीं, तो इसमें जो आता है प्लस आवेश आ जाता है। ऑप्शन नंबर ओ हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि आवर्त सारणी में से किस समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक धात्विकता बढ़ती है। ठीक है, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से जब नीचे आएंगे तो उसकी धात्विकता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम क्या है? लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका, प्लेट्स और इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जो प्लेट्स होती हैं वो कणिका का नाम है, रुधिर कणिका का नाम है जो थक्का बनाने वाली होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया किनके द्वारा? तो डार्विनवाद द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर और इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और निस्तापन विधि और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, तो कौन इसमें नहीं है? तो निस्तापन विधि जो है वह सांद्रण विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर अ कार्बन का, तो ऑप्शन नंबर अ हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। तो दिष्ट धारा का जो प्रयोग होता है वो टार्च में की जाती है। याद रखिएगा धारा दो प्रकार की होती है, एक होता है एसी और होता है डीसी। ठीक है, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। तो एसी करंट हमारे घरों में यूज होता है और डीसी करंट ये टॉर्च में यूज होता है या बैटरी में यूज होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तो इनके जो कड़ी के बीच होती है वह यूक्लिना होती है। ऑप्शन नंबर ब आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि चुंबकीय पदार्थ है, इसमें से कौन चुंबकीय? तो लोहा जो है वह चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ओ हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है यकृत में, मस्तिष्क में, प्लाज्मा में या फिर अस्थि मज्जा में, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं कि विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट जो है वो सिल्वर का अयस्क है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में एनीमिया के कारण हैं गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन या फिर सभी, तो ये सभी जो रीजन है ये एनीमिया के कारण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। उत्परिवर्तन का कारण क्या है? तो जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उदिकास, प्राकृतिक चयन। ऑप्शन नंबर और इसका सही जवाब हो जाएगा जीन परिवर्तन उत्परिवर्तन का कारण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, तृतीयक उपभोक्ता है, इसमें से हरा पौधा, चूहा, सांप, बाज, तो बाज जो है वह तृतीयक उपभोक्ता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि उपधातु है, इसमें से उपधातु कौन है? लोहा, आर्सेनिक, सोना, ग्रेफाइट, तो आर्सेनिक जो हो जाएगा आपका उपधातु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। उपार्जित लक्षणों के वंशगति का सिद्धांत संबंधित है, तो डार्विन से, जिन पैटिस्ट लैमार्क से, ह्यूगो डी ब्रिज से और इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा जिन बैप्टिस्ट लैमार्क द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं कि जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जनित्र मतलब होता है जनरेटर, जनरेटर द्वारा क्या किया जाता है? तो जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 100 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सिनेबार किसका अयस्क है? तो जिंक का या फिर एयू का या फिर एच का या फिर एफ का, तो ऑप्शन नंबर 100 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है। कौन विषाणु जनित रोग नहीं? तो हैजा हमारा जो है विषाणु जनित रोग नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में प्राथमिक सेल नहीं है, इसमें से लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, बोल्टी सेल और सीसा संचालक सेल, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रक्त को निम्न में से किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक के वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रख सकते हैं? जिसको रखने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ये तो सबको पता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर 100 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कार्य का सही सूत्र क्या होता है?
जो कार्य होता है W बराबर जो होता है, याद रखिएगा, F गुणे बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि एकांक आवेश बटे समय किसका सूत्र है? तो विद्युत धारा का सूत्र है। विद्युत धारा का तो सूत्र होता है एकांक आवेश बटे समय होता है। तो ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन? तो याद रखिएगा ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। बहुत ही आसान क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है साथ साथ में, तो सूर्य को हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि चुंबक द्वारा आकर्षित होता है लकड़ी का बुरादा, कांच का बुरादा, लोहे का बुरादा या सभी? तो ऑप्शन नंबर 100 आपका सही जवाब हो जाएगा, लोहे का बुरादा। आगे बढ़ते हैं कि मिश्र धातु है, इसमें से कौन सा मिश्र? पीतल, तांबा, जस्ता, टीन। तो ऑप्शन नंबर अ पीतल जो हमारा मिश्र धातु है। डार्विनवाद संबंधित है किससे? उपार्जित लक्षणों की वंशागति से, अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग से, जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति से और युगतम उत्तरजीविता की वजह से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है कब? थैलेसीमिया में, एनीमिया में, होमोफोलिया में, ये सभी में। तो होमोफोलिया में ऑप्शन नंबर 100 रक्त बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। एलिसा परीक्षण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिसा जो परीक्षण होता है वह एड्स के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।